फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ दिल्ली एरिया सीजन। तो हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था कि कैसे हम यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक फाइंड आउट कर सकते थे डिफरेंट मेथड से। हमने साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था और मेरे पास जितने भी डिजिट्स होते हैं, मतलब जिनकी रेंज 0 से लगाकर 9 तक होती है, उनके लिए हर की साइक्लिसिटी अलग अलग थी। सारे मेरे पास जितने भी मेरे पास डिजिट थी, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको 0 1 5 6, इनकी साइक्लिसिटी थी 1 और रिमेनिंग जैसे मेरे पास 2 3 7 8 इनकी साइक्लिसिटी थी 4। इससे हम क्या करते थे, 4 से डिवाइड करते थे पावर का, और जो फिर रिमेनिंग यूनिट होती थी उसको पावर में लगा के हम इजीली फाइंड आउट कर लेते थे यूनिट डिजिट। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है टेंथ डिजिट, मतलब दहाई अंक। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब भी आप यूनिट डिजिट फाइंड आउट करते हैं, मतलब किसी भी जो मेरा नंबर एज अ रिजल्ट निकल के आता है, उसमें हम क्या करते हैं, यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक प्राप्त करते हैं बाय डिफरेंट मेथड जो आपको लास्ट क्लास में बताए गए। बट आज का जो मेथड है मेरा वो कौन सा रहेगा, टेंथ डिजिट बेस, मतलब मैं दहाई का अंक निकालूंगा, चाहे जितनी भी पावर मेरे पास आ जाए, डिफरेंट कोई भी इक्वेशंस आ जाए, कोई भी ऑपरेशन लग रहा हो, तो कैसे हम फाइंड आउट करें इजिली टेंथ डिजिट को। ठीक है, तो मैं जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, वो टेंथ डिजिट है क्या, 5 6 7 9 जैसे मैंने एज ए एग्जांपल लिया। तो इसमें है क्या, तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था जो आपका लास्ट डिजिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, यूडी यानी यूनिट डिजिट। और सिमिलरली जैसे ही हम इधर बढ़ते हैं, मतलब 9 से जस्ट एक लेफ्ट वाले पोर्शन पे बढ़ते हैं, मतलब लेफ्ट वाले डिजिट पे बढ़ते हैं, तो मेरे पास क्या आ जाती है, टेंथ डिजिट। यही तो होती है, ये इकाई का अंक, ये दहाई का अंक। तो मैंने बताया आपको लास्ट क्लास में, जब आपको क्या था, यूनिट डिजिट पे आप देख रहे थे, तो केवल किस पे फोकस था हमारा, यूनिट डिजिट पे। तो आज हम जब टेंथ डिजिट पे बात करेंगे तो मेरा फोकस किस पे रहेगा, लास्ट की 2 डिजिट पे, मतलब यूनिट डिजिट पे तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ उसके कौन से डिजिट जो भी मेरे पास नंबर गिवन होगा उसकी टेंथ डिजिट पे भी हमारा फोकस रहेगा। ठीक है, तो डिफरेंट मेथड, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, बहुत ईजी है कुछ। जैसे लास्ट क्लास में आपको बताया था जिनकी साइक्लिसिटी 1 होती थी, तो उसमें क्या था, बहुत ही ईजी हम चीज़ें कर पा रहे थे। तो साइक्लिसिटी जैसे ही बढ़ती चली गई वैसे ही कॉम्प्लिकेटेड होता गया क्वेश्चन, तो इसमें भी वैसे ही आपको अप्रोच लगानी है। तो मैं जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 121 की पावर 648, ये मेरा पहला क्वेश्चन है, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन, ताकि आपको पता चल जाए कैसे फाइंड आउट करना। जब भी आपको किसी भी नंबर का, ये मेरा नंबर है 121, इसको मैंने मान लिया x, ठीक है, ये मेरा एक नंबर है 121, इसकी पावर आप कुछ भी रखते हैं, बट जो मेरा नंबर गिवन है उसकी अगर यूनिट डिजिट 1 है, उसके लिए ये वाला कॉन्सेप्ट है। जैसे मैंने बता दिया था आपको कि आपके पास, जैसे अगर मैं बात करूँ इसमें यूनिट डिजिट फाइंड आउट करने की, तो कैसे करेंगे आप, आपको पता है ये जो नंबर मेरे पास गिवन है इसका यूनिट डिजिट क्या है, 1, और 1 की साइक्लिसिटी कितनी थी, 1, मतलब आप कोई भी पावर रख दें, हमारे अगर नंबर का यूनिट डिजिट 1 है तो उसकी पावर अगर आप कुछ भी रखते हैं तो मेरा यूनिट डिजिट कितना निकल के आएगा, यूनिट डिजिट ऑलवेज 1 ही निकल के आएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी साइक्लिसिटी 1 है, हम कुछ कर नहीं सकते, अब इसमें डिफरेंस आएगा ही नहीं कुछ। अब मैं बात करता हूँ अगर कि मुझे इसी में 10 डिजिट फाइंड आउट करनी है, ये केस किसके लिए, जब मेरा नंबर का यूनिट डिजिट क्या हो, 1 हो। ठीक है, उस वाला वो वाला केस है। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था कि अब 10 डिजिट कैसे फाइंड आउट करें। तो आपको क्या करना है, जो भी आपका पावर गिवन है उसको देखना है और 10 डिजिट को देखना है, 2 और 8 इनको क्या कराना है, आपस में मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, कितना आ गया, 16। अब 16 का हमें कौन सा लेना है, यूनिट डिजिट, उसको हम कहाँ पे प्लेस कर देंगे, 10th डिजिट के प्लेस पे एज इट इज उठा के रख देंगे। ठीक है, तो मेरा क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या हो गया, 1 हो गया, और 10 डिजिट क्या निकल के आ गया, 6। तो आपके लास्ट 2 डिजिट निकल के आ गए, जो आप क्या कह सकते हो, उनको दहाई का अंक बोल सकते हैं। इसमें 6 है और इकाई का अंक 1। तो लास्ट 2 डिजिट फाइंड आउट करने के लिए ये वाला मेथड है, जब आपका नंबर का यूनिट डिजिट क्या हो, 1 हो। तो मैं अगला क्वेश्चन ले लेता हूँ इसी पे बेस, जैसे मैंने ले लिया सेकंड क्वेश्चन, 61 की पावर 28 ले लिया। ठीक है, इजी क्वेश्चन ले लिया। तो मुझे पता है यार यूनिट डिजिट तो मैं इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ उसमें। तो यूनिट डिजिट फाइंड आउट करने का यहाँ पे रूल क्या था कि अगर आपके पास कोई भी नंबर है, तो यहाँ पे नंबर क्या है, 61, उसका यूनिट डिजिट कितना है, 1, और उसकी साइक्लिसिटी मैंने लास्ट क्लास में पढ़ी कि 1 होती है। तो साइक्लिसिटी 1 मतलब यूनिट डिजिट भी आपका क्या होगा, 1 होगा, यही तो होगा। और फिर मैंने देखा 10 डिजिट कैसे फाइंड आउट करना है। तो 10th डिजिट कैसे फाइंड आउट करना है, आपको क्या पता करना पड़ेगा कि यार पावर का लास्ट मतलब यूनिट डिजिट कौन सा है, और जो मेरा नंबर है उसका 10th डिजिट कौन सा है, उनको आपस में क्या कराना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई कराने के बाद उसका यूनिट डिजिट उठा के 10th डिजिट के प्लेस पर रख दीजिए। ठीक है, आपको अगर ये जो साइक्लिसिटी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ना तो हमारी लास्ट वीडियो पढ़िए, उसमें आपको अच्छे से समझा के रखा है कि जो भी मेरे पास रेंज होती है 0 से लगाकर 9 तक, तो उसमें कैसे कैसे साइक्लिसिटी का डिवीजन है,
कैसे कैसे बताया गया है कि यार तो जब भी मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट पावर गिवन हो तो उससे कैसे मल्टीप्लाई करके उसका रिमाइंडर एज अ पावर हमें रखना होता था, ठीक है। तो बात करेंगे आज हम 10 डिजिट की। तो हमने कुछ क्वेश्चन देख लिए जिनका क्या था, जो भी मेरे पास अगर नंबर आया उनका यूनिट डिजिट अगर 1 है उनके लिए, अब कोई जरूरी थोड़ी ना है कि 61 ही हो या 121 ही हो, मेरे पास हमेशा ऑलवेज क्या हो 1 यूनिट डिजिट आ दिया हो हमें, लेकिन ऐसा जरूरी थोड़ी ना है, क्या ऐसा नहीं दिया हो सकता 122 की पावर 18 बताइए, ऐसा भी तो हो सकता है 123 की पावर, मतलब ये जो यूनिट डिजिट है ये क्या कर सकती है आपकी, डिफर कर सकती है। तो डिफर करेगी तो इसके लिए क्या अप्रोच लगाई जाए वो मैं आपको आज बताऊंगा, ठीक है। जैसे मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, ये तो था आपका जो पहला वाला कॉन्सेप्ट कि जब भी मेरे पास कोई नंबर गिवन हो उसकी यूनिट डिजिट क्या हो 1 हो, उसके लिए ये वाला लगा सकते थे आप। जैसे मैंने एक एग्जांपल और ले लिया, मान लीजिए जैसे मैंने ले लिया 11 की पावर आपने कर दी 288, ऐसे कर दी। तब आपको क्या पता है कि यार जो नंबर गिवन है उसका यूनिट डिजिट 1 है, तो क्या रहेगा यूनिट डिजिट तो मेरा 1 ही रहेगा, ये आपको लास्ट क्लास में बता चुके हैं। अब बात करें 10 डिजिट की, तो आप क्या करते हैं नंबर का दहाई का अंक उठाते हैं और पावर का लास्ट अंक उठाते हैं, उसको करते हैं आपस में मल्टीप्लाई, उसको रख देते हैं कहाँ 10 डिजिट के प्लेस पे, मतलब आपका कितना आ जाएगा 1 और 1, ये आपका क्या आ जाएगा 81 आपका आ जाएगा 10 डिजिट, ठीक है। अब मैं इसको बता चुका हूँ वाली अप्रोच। अब कुछ और अप्रोचेस करते हैं जिससे हमारा 10 डिजिट का कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ 9 की पावर 83। देखिए अप्रोच क्या होगी कि यार हम ऐसा करें कि यार मेरा जो नंबर गिवन है इसको मैं क्या कर दूं, इसका यूनिट डिजिट 1 लगा दूं, तो मैं इजीली चीजें कर सकता हूँ, कुछ भी करूँ आगे मुझे पता नहीं, अभी आगे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, ये जो 9 है इसको मैं कुछ ऐसे कन्वर्ट कर दूं कि यार लास्ट में 1 आ जाए, तो हमारी चीजें क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। क्यों आसान हो जाएंगी, क्योंकि मुझे एक की साइक्लिसिटी डायरेक्ट पता है कि यार एक अगर आ गया किसी भी नंबर में यूनिट डिजिट, तो उसका अगर हम पावर कुछ भी करें तो ऑलवेज उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 1 ही आएगा। अगर आपको ये डिटेल में पढ़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमारी लास्ट वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ यार मुझे अभी कुछ नहीं पता है 9 के बारे में, लेकिन मुझे इतना पता है यार 9 के स्क्वायर पे अगर मैं जाऊँ तो मेरा कितना आ जाता है, 9 का स्क्वायर आता है 81। तो मैंने अगर 9 का इसका स्क्वायर कर दिया तो कितना आ गया, अब देखिए 9 का स्क्वायर किया तो मैं यहीं से तो पावर गेन करूंगा, तो ये पावर मैं यहाँ पे ले जाऊंगा, 2 गुना कुछ ऐसे ले जाऊंगा, तो इसमें से क्या करूंगा डिवाइड करूंगा, कभी तो यहाँ पे रख पाऊँ, क्योंकि ये क्या होता है, देखिए एक कॉन्सेप्ट ये समझिए, एक कॉन्सेप्ट मेरा ये है, जैसे मैं कह देता हूँ 9 की पावर 2 और ये 3, तो ये क्या होगा, ये जो पावर ब्रैकेट में खुलेगी तो आपस में क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब 9 की पावर 6 ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन कभी आपको अगर ऐसा कुछ दिखा हुआ ऐसा दिख जाए 2, ठीक है, और उसकी पावर ऊपर, मतलब ब्रैकेट कहीं पे ना लगा हो, इसका मतलब क्या है, ये पावर पे पावर लगी है, ठीक है, मतलब 2 की पावर 3, तो आप इसको कैसे लिखेंगे 9 की पावर 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, ये समझ में आ। अगर ब्रैकेट है तो आप सिंपली क्या, आपको वी वर्ड मास में बताया था ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, ठीक है, तो गुणा यहाँ पे भी कर देना। तो मैं कह रहा हूँ यार इसको तोड़ना है, मुझे स्प्लिट करना है 83 को, 9 की पावर 83 को स्प्लिट करना है। क्यों करना है, क्योंकि मुझे यार 9 का स्क्वायर अगर पता चल जाए तो 9 का स्क्वायर तो मुझे पता है 81 होता है, और इसमें क्या होता है यूनिट डिजिट 1 होता है, तो मुझे इसमें कन्वर्ट करना कैसे 9 का स्क्वायर बनाना और पावर अरेंज करनी है इधर उधर, ठीक है। तो मैं कहता हूँ यार 9 का स्क्वायर ले लीजिए और इसको डिवाइड करके देखिए कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 41 ही तो आ रहा है, 41 आ गया, इतना आ गया, इतना क्लियर है। अब 41 से किया 41 दूना 82, ठीक है, और बचा कितना मेरे पास मल्टीप्लाई में 9 की पावर 1, इतना ही तो बचा। अब मैं चीजें ज्यादा आसानी से कर सकता हूँ, बिकॉज यार मुझे क्या करना था, मेरे नीड क्या थी, मेरी नीड थी कि यार आप यूनिट डिजिट को 1 बना दीजिए, क्योंकि मुझे उसकी साइक्लिसिटी अच्छी समझ में आती है। तो मैंने क्या किया कि जो भी मेरे पास नंबर गिवन था, जैसे मेरे पास 9 नहीं था, तो मैं उसको कन्वर्ट किया, ऐसे नंबर में कन्वर्ट किया ताकि मेरा यूनिट डिजिट क्या आ जाए उस पर्टिकुलर नंबर का 1 आ जाए। तो मैंने क्या दिमाग लगाया, 9 का स्क्वायर कर लेते हैं 81, अब इसको 81 की पावर 41 इंटू 9 की पावर 1। अब ये मत कहना कि यार यहाँ पे पावर जुड़ेगी मतलब ये नहीं कि यहाँ पे प्लस लगा दिया, प्लस का ऑपरेशन नहीं लगेगा, ऑलवेज जब भी मल्टीप्लाई होता है आपस में तो क्या होती है पावर्स ऐड होती है, ठीक है। अब मैं क्या करूँ यार, मुझे पता चल गया कि यार 81 आ गया, उसकी पावर 41 है, अब मैं ये तो सॉल्व भी कर लूँगा, और 9 की पावर 1 बराबर 9, इतना आ गया। अब देखिए इसमें यूनिट डिजिट मुझे फाइंड करनी है और 10 डिजिट फाइंड करनी है। अब तो आपके लिए चीज़ें और आसान हो, क्यों आसान हो, क्योंकि मुझे पता चल गया कि यार जो नंबर है उसका यूनिट डिजिट कितना निकल के आ गया, 1 निकल के आ गया, 1 निकल के आ गया, तो आप क्या बोलेंगे डायरेक्टली यूनिट डिजिट 1। और 10 डिजिट के लिए क्या करता था मैं, पावर का यूनिट डिजिट और
जो मेरे पास नंबर है उसका 10 डिजिट आपस में मल्टीप्लाई करता था, तो 8 × 1 बराबर 8 क्या रख देता था मैं एज अ 10 डिजिट। तो मेरे पास ये नंबर क्या निकल के आ गया 1 और 8 कैसे निकल के आ गया, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 9 से। तो मैंने क्या करना है कि 81 को 9 से मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा 10 डिजिट वहाँ पे रख देना। तो 9 × 9 9 × 72 का 2, तो 29 आपके पास क्या निकल के आ गया 29 मेरा 10 डिजिट मतलब यूनिट डिजिट और 10 डिजिट को मिला के जो भी मेरे पास वैल्यू आई उसको मैंने एज इट इज उतार दिया। तो आपको क्या करना पड़ेगा कन्वर्ट करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा कि यार कौन सी ऐसी पावर है जिससे मैं मेरे नंबर का इकाई का अंक 1 बना लूँ। तो आज इसी पे बेस्ड चीज़ें हैं कि आपको कैसे अरेंज करनी है पावर्स में चीज़ें। एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। तो मैंने एक एग्जांपल और लिया इसी पे बेस्ड। मान लीजिए मुझे गिवन है 9 की पावर 138, 9 की पावर 138 गिवन। तो मैं 9 की पावर 138 को कैसे लिख सकता हूँ यार, मुझे पता है जो मेरा 9 नंबर गिवन है ये 9, इसमें एक कहीं नजर आ रहा है तो मैं कुछ कह सकता हूँ इसके बारे में, नहीं कह सकता हूँ। तो ये एक अब ये मत चाहिएगा कि यार यूनिट डिजिट नहीं निकालना, इसमें आप यूनिट डिजिट तो बहुत आसानी से, कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे मुझे क्या निकालना है 10 डिजिट, मतलब यूनिट डिजिट तो निकालना ही निकालना है, साथ में 10 डिजिट भी निकालना है। तो मैं कोई ऐसी चीज कर दूं इसमें कि यार मुझे यूनिट डिजिट भी पता चल जाए और 10 डिजिट भी पता चल जाए। तो मैं इसको कैसे कन्वर्ट करूंगा, ऐसा कुछ आ जाए कि लास्ट में 1 आ जाए, तो 9 का स्क्वायर कर दें, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 हो जाएगा। अब इसको तोड़ना है, अंदर लाएंगे 2 में कितना चला जाएगा 69 टाइम, 69 हो जाएगा, ठीक है। फिर मैंने क्या किया इसको क्या लिख दिया 9 स्क्वायर को 81, फिर इसको कर दिया 69, क्लियर। अब मुझे पता है मैं इसमें यूनिट डिजिट निकाल सकता हूँ आसानी से कि नहीं, ठीक है। अगर आपको डायरेक्टली निकालना हो तो इसमें यूनिट डिजिट निकालने में क्या दिक्कत होगा, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको क्या करना था 10 डिजिट तो निकालनी थी। अब मैं इसमें कह दूँ कि आप 9 की पावर क्या है, इवन है ऑड है, मैं कहूँगा सीरियसली यार बात तो इवन है, जो 9 की पावर इवन होती थी तो यूनिट डिजिट क्या आती थी 9। अब यहाँ पे देख लीजिए, सॉरी 1 आती थी, और यहाँ पे भी देख लीजिए क्या है यूनिट डिजिट आएगी 1, सेम ही तो आ गया। लेकिन मुझे क्या करना था, मुझे 10 डिजिट भी फाइंड आउट करनी थी, इसलिए मैंने क्या किया, इसको यूनिट डिजिट तो पता ही चल जाए और 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मुझे किस में पता चल जाएगा, मुझे 10 डिजिट में पता चल जाएगा, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, दहाई का अंक लिया और इसका इकाई का अंक लिया, आपस में क्या मल्टीप्लाई, 9 × 72, 72 कितना ही तो लेंगे। तो आप बताइए 10 डिजिट कितना ले लेंगे, इसका क्या ले लेंगे यूनिट डिजिट ले लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा यूनिट डिजिट 1 और 10 डिजिट 2, मतलब 21 आपका क्या आ जाएगा, ओवरऑल 10 डिजिट निकल के आ गई, ठीक है। तो ये मेरा था अप्रोच, जब मेरे पास एक सिंगल डिजिट गिवन हो तो उसको मुझे कन्वर्ट करना है ऐसे नंबर में ताकि उसका यूनिट डिजिट कितना आ जाए 1 आ जाए, ठीक है। तो ये तो थी कुछ अप्रोच, और मैं बताता हूँ कि आपको करना क्या क्या, कन्वर्जन सारे बता दूंगा। जैसे मुझे कंफ्यूजन यही तो होता है कि यार मैं कैसे करूँ चीज़ें, कैसे कन्वर्ट करूँ, 9 को ले जाके आखिर किसकी पावर में ले जाऊँ कि चीज़ें हो जाए, 7 को ऐसा कहाँ ले जाऊँ कि यार वो 1 आ जाए उसके लास्ट यूनिट डिजिट। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। अब जैसे मान लीजिए 7 है, 7 की पावर 16 गिवन है, अब मैं ऐसा क्या करता हूँ कि मुझे 10 भी पता चल जाए, यूनिट भी पता चल जाए। तो मुझे पता है 7 की जो पावर 4 होती है, 7 की जो पावर 4 होती है वो कितना होती है 2401 होती है, 2401 होती है। अब देखिए ये जो नंबर मेरे पास 2401 निकल के आया, इसमें लास्ट में क्या है 1 आ गया। बस मुझे यही तो फाइंड आउट करना था, मुझे क्या फाइंड आउट करना था यार लास्ट में जो नंबर है वो आप पता कर लीजिए, तो आपके लिए चीजें क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। तो मुझे क्या करना है, इसमें पता चल गया मुझे क्या 4 है यूनिट डिजिट, ठीक है, और अगला 0 नंबर है। तो मुझे पता है यार इकाई का अंक लेंगे 1 और इसको किसी से मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तो निकल के कितना आएगा 01, तो 01 आपके पास क्या आ जाएगा एज अ 10 डिजिट निकल के आ जाएगा। तो ये मेरा कुछ एग्जाम्पल थे जिनसे मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। जैसे मैं कह दूँ कि आप 2 को कन्वर्ट कीजिए, तो 2 वाला कॉन्सेप्ट और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, उसी में बात करते हैं। जैसे मैं कह दूँ 2 वाला कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, 2 वाला क्वेश्चन ही ले लेते हैं, 2 वाला क्वेश्चन जैसे मैंने ले लिया। हाँ, एक कॉन्सेप्ट आपको समझाना है। जैसे मेरे पास क्या है कि 2 की पावर कभी कभी आ जाता है कि आप निकालिए 561 का निकालिए, 2 की पावर 561 का 10 डिजिट निकालिए, 10 डिजिट निकालिए, मतलब यूनिट डिजिट तो निकालिए ही और एज वेल एज 10 डिजिट भी निकालिए। तो अब यूनिट डिजिट तो डायरेक्टली बोल ही सकते हैं यार, मुझे पता है साइक्लिसिटी कितनी होती है, साइक्लिसिटी होती है 2 की 6 मतलब 4 सॉरी। तो मैं क्या करता था लास्ट के 2 उठाता था क्योंकि 4 इसकी डिविजिबिलिटी रूल ये बोलता था। तो 15 × 60 बचा 1, तो 2 की पावर 1 बराबर यूनिट डिजिट 2। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे तो 10 डिजिट भी तो फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, जब भी आपके पास 2 आ जाए, कोई भी नंबर हो उसके लास्ट में 2 आ जाए, उसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा ऑलवेज
पावर 10 में करने पे आपको होगा क्या फायदा? मुझे डायरेक्टली पता है ये होता है 1024, और 1024 की जब भी पावर क्या होगी, इवन होगी, तो वो हो जाएगा 76, ठीक है। और 1024 की अगर पावर हो गई ऑड, तो वो हो जाएगा 24। तो ये डायरेक्टली मुझे नंबर याद करने पड़ेंगे। अगर 2 की पावर 10 आपके पास कभी भी निकल के आ जाए, मतलब अगर 2 की पावर कुछ भी दे दिया आपको, तो उसमें आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा 2 की पावर 10 में, 2 की पावर 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 2 की पावर 10 में आपने कन्वर्ट कर लिया तो 1024 निकल के आएगा। और अगर 1024 की पावर आपके पास बची इवन, तो आप डायरेक्टली उसको क्या आंसर कर सकते हैं, 76। और अगर आपके पास आ गई ऑड, तो डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं 24। तो ये तो थे कुछ कॉन्सेप्ट। अभी हमने इसी पे बेस्ड क्वेश्चन लेना है। जैसे मैंने ले लिया, यही एग्जांपल ले लिया जो मैं ले रहा था, 2 की पावर 561, यही एग्जांपल मैंने ले लिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे पता है जब भी मुझे 2 दिखेगा मैं क्या करूंगा, 2 की पावर 10 में कन्वर्ट कर लूंगा। तो 2 की पावर 10 में जब कन्वर्ट करोगे, अंदर लाओगे इसे, तो इसको 10 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगा, 56। अब देखिए 56 × 10 बराबर कितना हो गया, 560। अब बचा कितना, 1। तो इंटू में क्या लिखूंगा, 2 की पावर 1 तो करता था। और जब मल्टीप्लाई में होती थी पावर्स तो क्या हो जाती थी, ऐड हो जाती थी। तो मुझे बेसिक से पता है। अब मुझे पता है कि यार ये कितना होगा, 1024। और 1024 की पावर क्या है यहाँ पे, इवन है ऑड है, ये बताइए इवन है या ऑड है। तो मुझे पता है यार सम संख्या है 56, ठीक है। जब सम संख्या है 56, तो अभी मैंने मुझे बताया कि यार जब भी 1024 आपके पास निकल के आ जाए, तो उसकी पावर अगर इवन होगी तो आप डायरेक्टली उसे क्या लिख सकते हैं, 76, ठीक है। और 2 की पावर 1 तो है नहीं है, तो क्या करिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके दे, 6 दूनी 12 का 2 से लगाए, 7 दूनी 14, 1 15, आपके पास क्या आ गया, लास्ट के 2 52 आ गए। ये तो आपको फाइंड आउट करना था। लेकिन अगर आप लास्ट वीडियो पढ़ेंगे तो आप क्या फाइंड आउट कर लेंगे, यूनिट डिजिट। और आज के वीडियो पढ़ेंगे तो 10 डिजिट, मतलब यूनिट डिजिट के साथ साथ 10 डिजिट। तो ये वाला जो आज का टॉपिक है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि यूनिट डिजिट आप फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन कन्वर्जन जहाँ पे आ गया, अरेंज करना चीज़ों को आ गया, तो वहाँ से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो आपको ट्रिक्स वहीं लेके आया हूँ आज कि क्या करना है, आपको अप्रोच क्या क्या लगानी है। जैसे मैं आप अप्रोच ही लिख देता हूँ डायरेक्ट सारी। जब भी आपको 1 दिख जाएगा तो आप कर ही लेंगे, ठीक है। 1 वाले सारे क्वेश्चन करा दिए मैंने शुरुआत में। 2 दिख जाए तो आपको क्या करना है, 2 की पावर 10 में कन्वर्ट करना है। और 2 की पावर 10 से अगर नीचे कोई वैल्यू है, मान लीजिए कह दें 2 की पावर 9 का बताइए, तो इसमें कुछ करना है नहीं करना है, क्योंकि आपको पता क्या है 2 की पावर 9 कितना होता है, आपको पता है 2 की पावर 5 होता है 32, 6 होता है 64, 7 होता है 128, 8 होता है 256 और 9 होता है 512। डायरेक्टली याद करना पड़ेगा 512 और उसके 2 डिजिट क्या हो जाएंगे लास्ट की 12। और 10 से ऊपर दिखे तो आप डायरेक्टली बोल ही सकते हैं, ठीक है। कि क्या इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, 2 की पावर 10 में। 3 में क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको पता है कि मुझे जब भी एक ऐसा नंबर मिले कि वो एक ना ला रहा हो अपने साथ, तो एक लाने के लिए क्या कराना पड़ेगा। मान लीजिए 3 की पावर आपके पास गिवन है 72 गिवन है, 3 की पावर 72 गिवन, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा यार, 3 को ऐसा मैं पावर में कन्वर्ट कर दूं कि उसका यूनिट डिजिट कितना आ जाए, 1 आ जाए, यही तो करूंगा। तो 3 × 3, 3 × 3 9, ठीक है। 9 × 3 27, मतलब 3 का क्यूब 27, और 3 की पावर 4 कितनी हो गई, 3 की पावर 4 हो गई मेरे पास 81। अब देखिए मुझे ऐसा नंबर मिला जिसकी क्या है, यूनिट डिजिट 1 है, बस यहीं पे काम खत्म, ठीक है। मैं इसको क्या करूंगा, डिवाइड करके देख लूंगा कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, ठीक है। 81 की पावर 18। अब आप चीजें नहीं निकाल सकते, यूनिट डिजिट तो फिक्स ही है। फिर आपको क्या करना था, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना, इसको नहीं करना है, पावर का यूनिट डिजिट और नंबर का 10 डिजिट आपस में मल्टीप्लाई करना है। 8 × 64 का 4, तो आपके पास क्या निकल गया है, 45। आपके पास 10 डिजिट निकल गया है, बस कितना इजी हो गया, ठीक है। यही आपको अप्रोच लगानी है, मतलब 3 को ऑलवेज किसमें कन्वर्ट करना है, 3 की पावर 4 में। 4 को किसमें कन्वर्ट करना है, 2 की पावर समथिंग में। 4 को कैसे कन्वर्ट करना है यही समझना है। 4 आ गया, जैसे मान लीजिए 4 की पावर आ गया मेरे पास 220, इसको कैसे कन्वर्ट करना है, इसको आपको 2 में कन्वर्ट करना है, पीछे जाना पड़ेगा यहाँ पे। अब देखिए मैं इसको अगर लिख दूँ 2 की पावर 2 बराबर 220, तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, ठीक है। अब मैं इसको लिख दूँ 2 की पावर 440, अभी कोई दिक्कत, आपस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये इसलिए बता रहा हूँ डिटेल में, लिख तो यहाँ पे भी जा सकती थी चीज़ें कि आप डायरेक्टली 10 लिख दें यहाँ पे, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो, ठीक है। यहाँ पे क्या 2 का स्क्वायर इसको लिख सकता हूँ मैं, 2 का स्क्वायर 220 हो जाएगा, और ये आपस में मल्टीप्लाई 440। अब मुझे बता 2 दिखा तो मैं क्या करता था, 2 की पावर 10 करके जितना भी इधर बचता था उसको ऐसे लिख देता था, ठीक है। अब मुझे पता है 2 की पावर 10 क्या हो जाएगी, 1024, और 1024 की जब भी पावर इवन आती है तो वो क्या आ जाता है, 76 हो गया। कितना आसान था, ठीक है। यही आपको लगानी है अप्रोच। 4 में क्या कन्वर्ट करना है, उसको 4 को लिख देना है 2 की पावर 2। 5 को क्या, अरे दुनिया का कोई भी नंबर हो 5 का,
उसको डायरेक्टली आपको 10 लीजिए 25 लगा देनी। एक तो आप ऐसे सीख लिया, मैंने कह दिया 5 की पावर, अरे 5 का ऐसे लिख देते हैं 115 की पावर 676, कुछ नहीं करना, 5 लिख गया यूनिट, 25 आएगा 10 लीजिए, चाहे जो नंबर उठा के देख लीजिए 25 ही आएगा, ठीक है। तो ये तो ट्रिक पे ही हो गया, ऑलवेज 25 ही निकल के आएगा, 10 लीजिए लिख दीजिए। 6 आ जाए तो भी उसको कन्वर्ट करना 3 इंटू 2 में, क्यों 3 इंटू 2 में इसलिए कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि 6 ऐसा है उसकी कोई भी पावर ले जाओ वो 1 में आएगी ही नहीं, ठीक, 1 में आएगी ही नहीं, क्योंकि आपको लास्ट में क्या पता था 6 तो एक ही साइक्लिसिटी होती है, 6 हमेशा 6 ही लाएगा अपने साथ पावर में, इसलिए मैं उसको कैसे तोड़ दूंगा 3 इंटू 2 में, और 3 को कन्वर्ट करा लूंगा 3 की पावर 4 में, और 2 को कन्वर्ट करा लूंगा 2 की पावर 10 में, अगर कोई बड़ी पावर गिवन, बस सिंपल। 7 में क्या करना होगा 7 की पावर 4, क्योंकि मैं अगर 7 का एग्जाम्पल ले यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 7 का एग्जाम्पल अगर मैंने ले लिया 28, अब इसका निकालिए, ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो मुझे पता है यूनिट डिजिट और 10 डिजिट निकालने के लिए भी आपको क्या बताएंगे, जो 7 है ये जो मेरे पास नंबर की पावर जो समथिंग गिवन है, इसको मैं क्या करूँगा, ऐसा कोई कहीं पे ले जाऊँगा, ऐसा कोई मल्टीप्लिकेशन या पावर में ले जाऊँगा तो कितना हो जाए, लास्ट में 1 आ जाए, तो मुझे पता 7 की पावर कितना होती है 4 बराबर होती है 2401, और ये कितना हो जाएगा 7 2401। अब जो मेरे पास नंबर निकल के आया उसकी यूनिट डिजिट क्या है 1, बस 7 से किया वहाँ पर आ गया आंसर, ठीक है। तो ये 7 में आपको क्या करना पड़ेगा, 7 की पावर 4 में लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास क्या करना है 7 को यूनिट डिजिट 1 बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब बात कर लें 8 की। 8 को देखिए जितने भी 2 के मल्टीपल हैं, 2 के मल्टीपल नहीं 2 की पावर है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, जितनी भी आ रही है उसको मैं कैसे कन्वर्ट कर लूंगा, 2 के पेयर में कन्वर्ट। यहाँ पे क्या कहता है 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 का क्यूब। सिमिलरली 9 को क्या करूंगा 9 का स्क्वायर कर दूंगा, बस हो गया पूरा 10 डिजिट का कॉन्सेप्ट क्लियर। इतना नोट डाउन कर लीजिए, हो जाएगा पूरा, ठीक है। कैसे हो जाएगा, मुझे इतना पता है कि यार कोई भी नंबर होगा मेरे पास उसको मैं ऐसे नंबर में कन्वर्ट कर दूंगा जिसका यूनिट डिजिट 1 आ जाए, तो मेरे लिए चीज़ें क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी, जो भी मेरे पास डिफिकल्ट चीज़ें वो आसान हो जाएंगी। तो जब भी आपको 2, 4 और 8 का केस मिले तो उसमें क्या लगाना पड़ेगा, 2 की पावर 10 वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें क्या आ रहा है 2 आ रहा है। अब ले लेते हैं कुछ क्वेश्चन, ठीक है, ये तो थी मेरी अप्रोच। अब ले लेते हैं कुछ शानदार से क्वेश्चन, जैसे मेरे पास आ जाए एग्जांपल 2 की पावर 583 आ गया, 2 की पावर 583 आ गया। अब मुझे पता है कि 2 को मैं कन्वर्ट करना नहीं जानता हूँ 1 में, क्योंकि वो 2 की पावर आप कुछ भी ले जाएंगे वो 1 आएगा ही नहीं। अब 2 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे क्या वो कभी भी आएगा इवन नंबर। आपको बताया था लास्ट क्लास में कि इवन नंबर को जब भी हम ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज मेरे पास इवन ही निकल के आएगा। तो क्या ऐसी कोई पावर होगी 2 की जिसमें मेरा 1 निकल के आएगा, नहीं आएगा। तो मैं यार ऐसा करूँगा कि डायरेक्ट कोई मेथड अपनाऊंगा। तो मैंने कौन सा मेथड अपनाया था 1024 वाला, तो मतलब 2 की पावर 10 और ये कितना हो जाएगा 58 इंटू 2 की पावर 3, इतना ही तो होगा। ऐसे तो इसको लेकिन ये अरेंज करना आपको आना चाहिए। 2 की पावर 10 में मैंने थोड़ा सा 58 बार गया। अब देखिए इसमें करना क्या है, जैसे 5 जिनको नहीं आ रहा उनके लिए, ठीक है। तो 583 को मैंने क्या किया 10 से डिवाइड किया, नहीं तो किया 10 अंदर लेकर डिवाइड किया तो कितना आ गया 58, तो ऐसे ही आ गया पूरा पूरा। और बचा कितना रिमाइंडर 3, तो जो रिमाइंडर है वो मैंने यहाँ पे लिखा मल्टीप्लाई में, और जो 58 आ गया वो रिमेनिंग पावर में लिखते। बस यही तो करना है आपको, सिंपल है। मुझे पता है ये 1024 है और 1024 की जब भी पावर आती है इवन तो मैं डायरेक्टली उसको क्या लिख देता हूँ 76, यही तो लिखता था। और 2 की पावर 3 बराबर 8। अब क्या करिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 से 48 का 8 ऐसे लगा 4, 8 से 50 60 आ गया 0 8 आपका 10 दीजिए। बस यही करना है आपको, ठीक है। तो मैं अगला क्वेश्चन ले लेता हूँ इसी पे बेस्ड। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, और जिनको भी ना हुआ करें, कोई भी डाउट हुआ करें, कोई भी साइक्लिसिटी बेस्ड या कुछ भी, वो कमेंट बॉक्स में अपना डाल दिया करिए, हम आपको बता देंगे, ठीक है। और बात कर लेते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन। जैसे मेरे पास आया गया ये क्वेश्चन 4 की पावर 588, 4 वाले में डाउट होता है ना लोगों को, तो 4 को मैंने बताया किसमें कन्वर्ट करना है 2 की पावर 2 में, 2 की पावर 2 में कन्वर्ट कर लीजिए, यही तो करना है। 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 588, नहीं तो हुआ। अब देखिए अब यहाँ पे चीजें फंसती हैं। अब देखिए मुझे पता चल गया कि यार जिनको नहीं आता है ना कि यार डायरेक्टली यहाँ से कैसे करते हैं, कैसे डिवाइड करके ले जाएं, तो उनके लिए बता रहा हूँ। इनको आपस में करिए मल्टीप्लाई और इनको कर दिए 10 से डिवाइड। 2 को मैंने किया 588 से मल्टीप्लाई और कर दिया 10 से डिवाइड, यही तो करता था मैं। तो अब करिए मल्टीप्लाई, 8 दूनी 16 का 6, 8 दूनी 16 17, 1 5 दूनी 10 11, इतना आ गया। अब देखिए कितने टाइम्स जा रहा है,
कितने टाइम्स जा रहा है, तो मैं देख रहा हूँ यार 117 टाइम्स जा रहा है। 2 की पावर कितना जा रहा है, 10 को ले जाने पर 117 टाइम्स जा रहा है। और बच कितना रहा रिमाइंडर, 6 रिमाइंडर बच रहा है। तो इंटू में 2 की पावर 6, इतना ही तो रिमाइंडर बच रहा है। तो मैं ये जो चीज़ें ले रहा हूँ, तो देखिए अब देखिए ये 1024 है, इसकी पावर क्या आ गई मेरे सामने, ऑड आ गई। तो जब भी ऑड आती थी तो मैं क्या लेता था 24। ये देख लीजिएगा, अभी आपको लास्ट अभी रिसेंटली बताया, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। 2 की पावर 6 कितनी होती है, 64 होती है, मुझे पता है। अब इनको क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट होंगे उनको यूनिट डिजिट और 10 डिजिट के प्लेस में फिक्स कर देंगे। बस यही करना था आपको। मैं अगला क्वेश्चन ले लेता हूँ। जैसे एक थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ, 2 क्वेश्चन ले लेते हैं फिर क्लास खत्म करते हैं। 54 की पावर मैंने ले लिया 380, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन ले लिया मैंने, क्वेश्चन है 784 की पावर 1000। 2 क्वेश्चन ले लिए, ठीक है। इनसे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और कैसे आपको चीजें करनी है, ठीक है। तो मुझे पता है यार 54 का मल्टीपल कौन कौन से होते हैं। 54 का मुझे एक बताया सर कि 27 गुना 54 होता है, ठीक है। 9 4 54 होता है। तो आप क्या प्रेफर करेंगे, 27 गुना 54 प्रेफर करेंगे, क्योंकि मुझे 2 डायरेक्टली मिल गया, 2 के लिए मैं अलग चीज लगा दूंगा, 27 के लिए अलग लगा दूंगा। तो ये आपने पर्सनल प्रेफरेंस पे आप कुछ भी लगा सकते हैं। आपको अगर इजी लगता है 9 4 54 तो 9 वाला कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। तो ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप 9 4 54 करेंगे तो 9 का तो आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन इसको फिर तोड़ो 3 और 2 में, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बट अगर मैं डायरेक्टली 27 तो 2 कर दूँ तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आपको खुद अपनी पर्सनल प्रेफरेंस आप किससे करना चाहते हैं इजीली वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैंने कर दिया 27 × 2, इसको मैं लिख सकता हूँ और पावर हो गई 380, यही तो दिखा रहा है 380 हो गई पावर। अब देखिए आगे मैं क्या करता हूँ, 380 हो गई इसकी पावर, ये 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 मतलब 3 रखी हुई और 2 तो ऐसे है ही मेरे पास। अब देखिए इनको मैंने तोड़ लिया और पावर क्या होगी, इसमें मल्टीप्लाई होगी, इसमें मल्टीप्लाई मतलब पावर लग जाएगी। तो ये 380 हो गया और ये कितना हो गया 380, ये भी हो गया। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, एग्री हैं इस बात से आप लोग, ठीक है। फिर मैं क्या कर रहा हूँ यार, 3 में कुछ तो गड़बड़ है, ये है 27, लेकिन मुझे बनाना कितना है, इसको 81 बनाना है। इतना ही तो बनाना है। क्यों 81 बनाना है, क्योंकि मुझे ये जो ब्रैकेट वाला नंबर है, अंदर नंबर है, इसको क्या बनाना पड़ता है 1 बनाना पड़ता है। 1 बन गया तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो मैं 2 वाली चीज़ें पहले लेता हूँ क्योंकि मुझे 2 का पता है। तो 2 की पावर आप 10 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बाहर, 38 निकल के आ जाएगा, 38 तो आएगा, ठीक है। अब मुझे पता है, इतना पता है कि आपने बताया था कि 2 की पावर 10 यानी 1024 की जब भी पावर होती है क्या इवन, जब भी पावर होती है इवन, तो मैं क्या लेता था 76। तो एक तो मेरा निकल के आ गया 76, बचा कौन सा ये वाला, ये तो बचा। अब मुझे पता है कि 3 की पावर 4 अगर आ जाए तो मेरे लिए क्या होगा, चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो मैं क्या करूँगा, इसको इससे मल्टीप्लाई, मतलब 3 को 380 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड, ये तो करता था मैंने 4 से डिवाइड कर लिया, कितना आ गया मेरे पास 936 और 5, कितना आ गया मेरे पास 285 निकल के आ गया, 285, ठीक है। 3 की पावर 4 × 285 सेम वैल्यू निकल के आएगी, ठीक। कैसे निकल के आएगी, इसको मैंने आपस में मल्टीप्लाई करके एक कंप्लीट पावर बना दिया, फिर 4 से डिवाइड कर दिया। यही करना है आपको। और 4 कहाँ रख देना है, यहाँ पे 4 पे, यहाँ पे क्यों किया, बार बार बता रहे हो, क्योंकि मुझे ये नंबर क्या बनाना है 81 बनाना, ताकि मेरे लिए चीजें क्या हो जाए, आसान हो जाए पहले से, ठीक। अब 81 बनाने से क्या फायदा, एक तो यूनिट डिजिट निकल के आ ही गई और आपको 10 डिजिट भी मिल जाए। कैसे, लास्ट यूनिट डिजिट था ये पावर का और नंबर का 10 डिजिट आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया 0, 8 पंचे 40, 4 0, मतलब इसका क्या लेंगे यूनिट डिजिट, मतलब 10 डिजिट कितना निकल के आ गया 0। तो ये ओवरऑल कितना निकल के आ गया 1 और 0, इतना ही तो आया। अब देखिए 0 1 और 76 का अपन मल्टीप्लाई किया और कितना आ गया 76। तो 76 मेरा क्या हो गया एज अ आंसर निकल के आ गया। तो ये चीज़ें आपको करनी थी, कैसे स्प्लिट करके आपको अपने आप देखना पड़ेगा, ये प्रैक्टिस से आएगी चीज़ें, ठीक है चीज़ें। तो मैं अगला लेता हूँ क्वेश्चन, जैसे मेरे पास आ गया 784,000। अब देखिए यहाँ पे चीज़ें बस नहीं होगा। अब कुछ लोग करेंगे, सब कुछ जिनको पता है वो क्या करेंगे 1000 यहाँ पे, जिनको पता है कि 784 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना है 28, तो 28 × 28 करके चीज़ें आप निकाल सकते हैं। एक लेकिन मेथड और है यार, मुझे पता है कि यार मुझे किस पे फोकस करना है, मुझे निकालनी है 10 डिजिट, तो मैं किस पे फोकस करूँगा 84 पे। ये भी एक मेथड है, ये वो जो मैं बता रहा था अभी तक लेंथी था, ये ट्रिक वाइज है। तो ट्रिक वाइज है तो कैसे चीज़ें, 784 में मुझे मतलब किससे 4 से और 8 से, मतलब 84 से मतलब है, मैं तो केवल 84 की पावर 1000 लिख दूँगा।
ठीक है, ये ट्रिक वाइज बता रहा हूँ क्वेश्चन, अगर आप करना चाहें तो इससे भी कर सकते हैं। फिर मैंने क्या किया यार, आप इनको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं यार, 21 एक तो मुझे एक ही मिल गया एक जगह पे और एक जगह 4 मिल गया, तो 4 की पावर 1000 और 21 की पावर 1000, तो ये तो मैं ऐसे कर लूँगा। कैसे कर लूँगा, क्योंकि मुझे यूनिट डिजिट पता है एक है, तो साइक्लिसिटी इसकी 1, तो यूनिट डिजिट कितनी हो गई 1 हो गई, और इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा इसके लास्ट मतलब सॉरी यूनिट डिजिट से पावर के, और जो मेरे पास नंबर होगा उसके 10 डिजिट, 2 × 0 = 0, तो 10 डिजिट कितना निकल के आ गया 0, ठीक है। तो ये ओवरऑल कितना निकल के आ गया 1 और 0। और मैं देख रहा था इसमें क्या करना था, मुझे पता है यार 4 जब भी आएगा तो मैं इसको कैसे कन्वर्ट कर लूँगा 2 की पावर 2 में, ऐसे तो कन्वर्ट करूँगा और इसको लिख दूंगा 1000। अब मुझे क्या पता है कि यार 2 की पावर 2 नहीं रखना है, आपको 2 की पावर 10 करना है, 2 में जब भी आ जाए तो 2 की पावर 10 करना होता है, ठीक है। तो 2 की पावर 10 करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा 10 से करना है, जिससे करना हुआ करे उससे आपको क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा, कितना याद रखिए 2। मैं क्या करूँगा इन आपस जो मेरे पास यहाँ पे पावर दी है अंदर और बाहर, इनको आपस में मल्टीप्लाई करूँगा और जो भी मुझे अंदर चाहिए यहाँ पे उससे मैं क्या करूँगा डिवाइड कर दूँगा, कितना आ गया 200 निकल के आ गया। बस अब आपको क्या करना है 2 की पावर 10 इससे मल्टीप्लाई किया था वो अंदर आ जाएगा और बाहर 200, क्लियर। अब यहाँ पे मतलब यहाँ पे निकल गया 2 की पावर 10 यानी 1024, 1024 की जब भी पावर क्या होती है इवन, तो मैं क्या लिख देता हूँ डायरेक्ट 76, तो 76 × 1 बराबर कितना 76, तो ओवरऑल कितना आ गया 10 डिजिट निकल के आ गया 76, ये क्लियर हो गया। अब मैं बात कर लेता हूँ कि यार इसको अगर लेंथी मेथड से करना होता है जो मैं अभी तक बता रहा था वो कैसे था, तो आपको जब फोकस नहीं करना है मतलब केवल देखना है इसे, तब कैसे करना है मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा, तो मुझे पता है यार 784 होता है 28 × 28 मतलब 28 का स्क्वायर होता है, ठीक है। अभी तक मुझे यहाँ पे चीज़ें नहीं पता है कि कैसे करूँगा मैं, लेकिन यार मुझे एक चीज़ पता है कि इसमें 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7, तो 7 का स्क्वायर भी है और 4 का स्क्वायर भी है। अब क्लियर हो गया, 7 का स्क्वायर भी है और क्योंकि ये कितना है 7 × 4 और ये कितना है 7 × 4, तो इसका 7 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर निकल गया। अब आप कर लेंगे चीज़ें, कैसे करेंगे, पावर यहीं पे रख देंगे, ठीक है, यहाँ पे पावर रख देंगे, दोनों में पावर आ जाएगी तो टूट के आएगी। अब मुझे पता है कि यार जब भी आप क्या करते हैं 7 में लेते हैं तो 7 की पावर 4 तक ले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो 2 है, तो मैं क्या करूँगा इसको कैसे लिखूंगा 2 × 1000/4, क्योंकि मुझे कितना ले जाना है 4 तक, तो कितना हो जाएगा 500 आ जाएगा, मतलब 7 की पावर 4 500 इतना आ जाएगा 500। और इसको मैं कैसे लिखता था, इसको मैं कैसे लिखता था 4 का स्क्वायर है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 इतना लिख सकता हूँ, 2 की पावर 4 भी तो लिख सकता हूँ। ये क्या है 16, ये कितना हो जाएगा 16, दोनों इक्वल है ना, तो कोई दिक्कत थोड़ी, तो 2 की पावर 4 इसको लिख सकता हूँ और कितना लिख सकता हूँ 1000 इतना है, लेकिन मुझे 4 थोड़ी लाना है, यहाँ पे कितना लाना है 10 लाना है, तो मैं क्या करूँगा फिर से आपस में मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 2 की पावर 10 × 4, क्लियर। और ये कितना था 2401 × 500, बस अब आप चीज़ें कर सकते हैं। एक मुझे पता चल गया तो यूनिट डिजिट कितना हो गया 1, और 10 डिजिट के लिए मैं क्या करता था 10 डिजिट और पावर का यूनिट डिजिट आपस में मल्टीप्लाई, तो 0 × 0 = 01, ठीक है। और इसका कितना आ जाएगा 1024 की पावर 11 बराबर 76, उसका भी क्या मेरे पास निकल गया पीछे, तो सेम वैल्यू भी आ गई। लेंथी मेथड था ये, और वो कैसा था मेरे पास शॉर्ट मेथड है, शॉर्ट ट्रिक वाला मेथड था। मतलब फोकस अपना देखना है कि अगर मैं यूनिट डिजिट निकालता हूँ तो यूनिट डिजिट पे रखना है, 10 डिजिट निकालता हूँ तो 10th वाली डिजिट पे रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके साथ कुछ कनेक्टेड थी, तो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आ गया होगा, ठीक है। सो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।